ऑपोजिशन की एक न चली, इंतखाबी निज़ाम में भी तब्दीली आ गई। ठप्पे के बजाय अब बटन से वोट डलेंगे। बाहर वाले भी हक़ राय दही के अमल में शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल की हिमायत में हुकूमत को 221 वोट मिले, मुखालफत में 203 वोट आए। कुलभूषण यादव को अपील का हक देने से मुतालिक बिल भी मंजूर कर लिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से मुतालिक SBB बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2021 को ग्रीन सिग्नल मिला। ख़वातीन और बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम से मुतालिक फौजदारी कानून तरमीमी बिल भी कसरत राय से पास हो गया। वज़ीर आज़म और हुकूमती अरकान का डेस्क बजाकर खुशी का इजहार, अरकान को मुबारकबाद। ऑपोजिशन ने हुकूमती कानून साजी अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शैतानी चरखा है। हुकूमत जानती है अवाम से वोट मिलना मुश्किल है, इसीलिए मशीन के जरिए किसी भी तरीके से सेलेक्टेड हुकूमत को तूल देना इनकी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत का मुशावरत का कोई इरादा नहीं था। गुज़श्ता इजलास को मौखर करने का मकसद वोट पूरे करना और इत्तेहादी पार्टियों को बनाने के लिए वक्त हासिल करना था। बिलावल कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता कि वोट पेरिस में डले और नतीजा मुल्तान का बदल जाए। इलेक्शन कमीशन के साथ शाना बशाना खड़े हैं और जब तक उनके एतराजात रहेंगे हमारे भी एतराजात रहेंगे। अगर हुकूमत इस धांधली में कामयाब रही तो हम अभी से आइंदा इलेक्शन को नहीं मानेंगे। ऑपोजिशन वाले सियासी बौने हैं, इनमें क़यादत का फुकदान है। अहम मामलात पर ऑपोजिशन को शिकस्त हुई जो इन्हें मुद्दतों याद रहेगी। साबित हो गया तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। तहरीक अदम एतमाद की बातें करने वालों को अपनी सियासी हैसियत का पता चल चुका होगा। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन ने शेड्यूल बना रखा है, एक हफ्ता फौज, अगले हफ्ते हुकूमत और तीसरे हफ्ते अदलिया पर तनकीद करनी है। ऑपोजिशन मायूसी के आलम में है, आने वाले दिनों में इनकी मायूसी में मजीद इजाफा होगा। तरीके से बात करो, तरीके से मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें, एक मिनट आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, आप उसको बात करो। पार्लियामेंट का हंगामा खेज इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। आमिर लियाकत और मुर्तजा जावेद अब्बासी में गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी। शहबाज शरीफ भी स्पीकर डाइस के सामने आकर एहतजाज करते रहे। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर पर उछाल दी। असद कैसर का इजहार बरहमी, कहा आप भी डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं, ये है आपकी अखलाकियात। ऐवान रूल्स के मुताबिक चलेगा। गिनती पर ऑपोजिशन का एतराज मुस्तरद। बिलावल भुट्टो के नुक्ता एतराज पर स्पीकर ने माइक बंद कर दिया। शहबाज शरीफ भी न बोल सके। 22 करोड़ अवाम को जादू टोने से चलाया जा रहा है। कानून साजी का बदतरीन दिन रहा। हुकूमती अरकान खुद कह रहे हैं वो आए नहीं, उन्हें लाया गया है। साजिशी बेनकाब हो चुके। नवाज शरीफ को तमाम मुकदमात में बरी किया जाए। तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई। मरियम नवाज कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस की गवाही सबके सामने है। बयान हलफी का जवाब भी बयान हलफी की सूरत में ही आना चाहिए। अरशद मलिक ने अपनी ज़िंदगी में नवाज शरीफ के हक़ में गवाही दी। तमाम मसाइल का हल आज़ाद और शफाफ इंतखाबात हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर मिनट में महंगाई बढ़ती है। एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से शवाहिद मांग लिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपने फ्लैट की मिल्कियत का सबूत लाना है। आप एक गैर मुल्की एजेंसी के लेटर पर इंहिसार कर रहे हैं। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फ्लैट खरीदने का सोर्स पूछा गया जो उन्होंने बताया है। अदालत ने सवाल उठाया, पहले आप इन्हें मालिक साबित करेंगे तो वो जराए बताए जाएंगे, बताएं। मरियम नवाज का एवनफील्ड अपार्टमेंट से क्या ताल्लुक है? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, वो एवनफील्ड अपार्टमेंट की बेनिफिशियल मालिक नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फिर आप पहले साबित करें कि मरियम नवाज फ्लैट्स की मालिक कैसे बनी। ऑफशोर कंपनियों के जरिए खरीदारी में ओनरशिप छुपी होती है। नैब ने दस्तावेज में ओनरशिप साबित करनी है, मीडिया नॉलेज पर नहीं। राना शमीम का बयान हलफी बोगस है। ये बयान हलफी कैलिबरी फॉन्ट और कतरी खत जैसा ही एक और मार्का है। एतजाज एहसन कहते हैं
आप जानते हैं कि लंदन नवाज शरीफ का गढ़ है। कोई चीफ जस्टिस इस तरह की हिदायत दे ही नहीं सकता जिसको कोई और सुन भी रहा हो। दस साल से कह रहा हूं कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर है। वज़ीर आज़म नालायक होने के साथ नाअहल भी है। धांधली के जरिए आने वाली हुकूमत अब कानून साजी कर रही है। मौलाना फजल रहमान का PDM के कोयटा में जलसे से खिताब। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मुल्क में महंगाई के खिलाफ अयूब स्टेडियम से रैली। ईदी चौक पर जलसे का इनेकाद किया गया। चलकर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? लाते हुए लाए। लाया कौन है? लाते हुए लाए। हम आए नहीं लाए गए हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन आमिर लियाकत हुसैन ने पार्लियामेंट आमद के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हमें वही लाए हैं जो हमेशा लाते हैं, अब एहतमाम के साथ लाए हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो बीज लगा रही है इसका फल कोई और खाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए नंबर्स गेम अहमियत की हामिल रही। अपोजिशन के 8 अरकान ऐवान में मौजूद नहीं थे। परवेज़ मलिक के इंतकाल और इसहाक डार के हलफ न लेने की वजह से 2 वोट कम रहे। हुकूमत ने नाराज़ रुकन शाहजैन बुख्ती को मना लिया। इसके बावजूद 2 हुकूमती अरकान गैर हाजिर रहे। मरदमशुमारी के नताइज पर खिलाड़ी और जियाले आमने सामने। असद उमर कहते हैं, मरदमशुमारी नताइज के मामले पर सियासत खेली जा रही है। पीपुल्स पार्टी के सर्वे को देखें तो कराची की आबादी मजीद कम हो जाएगी। शरी रहमान ने कहा, हुकूमत ने कौमी मामलात में भी झूठ से काम लिया। कराची समेत सिंध भर की मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हुई। हमने मरदमशुमारी का मामला पार्लियामेंट में भी उठाया था। सदर को भी खत लिखा लेकिन जवाब नहीं मिला। मुराद अली शाह कहते हैं, मुश्तरका इजलास धांधली के लिए बुलाया गया था। इमरान खान की हुकूमत मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चला सकती। मुराद अली शाह के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद में खुर्दबुर्द से मुतालिक केस की समाअत फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर कर दी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने इदारे की कारकर्दगी को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मुल्क के लिए खिदमात की भी तारीफ की। गुजरांवाला में MBA की तालिबा कत्ल। पुलिस के मुताबिक चोरी की मुखबरी के शुबे में बाअसर मुलजिम अरशद गोगा ने घर के बाहर आकर फायरिंग की। तालिबा मौके पर दम तोड़ गई। बुरसा का एहतजाज। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बरकरार। लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों में शामिल। लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा हो गया। फजाई आलूदगी इंसानी सेहत समेत जानवरों के लिए भी खतरनाक करार। उधर वजारत माहौलियात की तस्दीक के बगैर स्मॉग डेटा अपलोड करने वालों के खिलाफ FIA को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। वजीर माहौलियात के मुताबिक कुछ कंपनियां गलत एयर इंडेक्स पेश करती हैं। मुल्क में डेंगू वायरस बेकाबू। पंजाब में मजीद 5 अफराद डेंगू से इंतकाल कर गए। सूबे में मजीद 274 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 205 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में 16 अफराद डेंगू से बीमार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 111 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में मजीद 17 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। शाहीनों की बंगाल टाइगर्स को ढेर करने की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम की बांग्लादेश में ट्रेनिंग। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक की कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई। दोनों ने कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 19 नवंबर को होगा। ICC ने टेस्ट T20 फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। पाक भारत सीरीज मुश्किल। 3 मुल्की सीरीज के लिए कोशिशें। रमीज राजा ने क्रिकेट के दीवानों को बता दिया। कहते हैं गंगुली से रास्ते में हैं। 3 मुल्की सीरीज की तजवीज़ है।
भारत के साथ तीसरी कोई टीम होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलना बड़ी कामयाबी है। आईसीसी को कायल करना आसान नहीं था।